जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान ने रात जब KPK और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, तो उसके बाद अब हुकूमत की तरफ से एक अहम टास्क सौंपा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तमाम जो वुज़रा हैं उनको कोशिश की जा रही है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत की जाए और उसके बाद का लाहेअमल तय कर लिया जाए। तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने एक अहम इजलास की सदारत भी करनी थी। सीनियर पार्टी जो रहनुमा थे उनको बुला रखा था, लेकिन अभी तक वो इजलास शुरू नहीं हुआ। अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया है कि इमरान खान ने जो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ 23 दिसंबर को जुम्मे के रोज़ तहलील करने का ऐलान किया, क्या इमरान खान के जो पंजाब में हुकूमत है, वज़ीर आला जो परवेज़ लाई हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। इसके ऊपर अब PDM की जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उनके साथ मुशावरत के बाद कोई लाहेअमल तय किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस लाहेअमल का ऐलान नहीं किया गया। और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कुछ मुर्शिद के हवाले से भी इजलास की सदारत करना थी, लेकिन वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो अब यहाँ मॉडल टाउन के बाहर सिक्योरिटी के वो इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि PDM की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या तहरीक अदम एतमाद के लिए जो कल ये खबरें सामने आ रही थी कि 104 अरकान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए एक साइन कर लिए गए हैं और तहरीक अदम एतमाद आइंदा 48 घंटों में पेश कर दी जाएगी। उसके ऊपर भी दो राय रखते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि जी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश ना की जाए और देखा जाए कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो है इस चीज़ के भी हामी है कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए ताकि असम्बलियाँ ना तोड़ी जा सके, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी तो फिर वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे। तो अब आइंदा 48 घंटों में हुकूमत की तरफ से जो भी लाहेअमल होगा उसका फैसला भी कर लिया जाएगा। और अब तक की जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि रात जो इमरान खान ने तकरीर की, उसके बाद परवेज़ लाई का बयान सामने आ रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो जनरल बाजवा पे इल्ज़ामात लगाए वो उन्होंने ज़्यादती की मुझे साथ बिठाकर, अगर अब इस तरह की बात की गई तो फिर मैं भी बोलूँगा और मेरी जमात भी बोलेगी। तो अब सूरत हाल नहीं, एक डिस्कशन शुरू हो गया। क्या परवेज़ लाई जो पहले ये समझा जाता कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका रुझान है, उन्होंने पिंडी में भी एक मुलाकात की, तो उसके बाद अब परवेज़ लाई का ये बयान आना एक नई जो है वो बहस शुरू हो गई है। लेकिन हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, हुकूमत क्या राय रखती है, PDM का क्या फैसला होगा, अगर इमरान खान असम्बली तहलील कर देते हैं तो उससे पहले उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी या नहीं, ये इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर फैसला किया जाएगा।